नर्मदे। सुबह के 8 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग फ्री हो चुके हैं पूजा पाठ सब करके। और आज रात्रि विश्राम हम लोगों ने यहाँ पे किया था। ये सांडिया घाट है, सांडे ऋषि की क्या हो तपोभूमि, सांडे ऋषि की तपोभूमि है ये। और यहीं पे हम रुके हुए थे आश्रम में। और बहुत ही सुंदर आश्रम है। पास में माँ नर्मदा जी बह रही हैं, और यहाँ के जो लोग सेवा देते हैं वो भी बहुत अच्छी देते हैं। नर्मदे प्रभु, नर्मदे। सेवा भाव, सेवा भाव। हम लोग सांडिया में सांडिल्य ऋषि की तपस्थली बताया जा रहा है यहाँ कि किए थे। हम लोग इस तीर्थ क्षेत्र में विद्यमान हैं, और ये हमारे संस्था चलाने वाले जो सेवादार लोग हैं, हम लोगों की बहुत ही मन से सेवा किए हैं। उसके लिए इन सबों को कोटि कोटि धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। ये सांडे ऋषि की तपोभूमि है, सामने माँ नर्मदा जी बह रही हैं, और हमारे साथी का नांगे निकल चुके हैं। तो आज हम दोपहर तक कुब्जा नदी संगम पे पहुँचने वाले हैं। करीबन हम लोगों को 13 किलोमीटर चलना है दोपहर तक। और सामने माँ भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी हम लोग सांडिया घाट से ऊपर जा रहे हैं रोड मार्ग पे, क्योंकि इधर से रास्ता थोड़ा ख़राब है। महाराज जी बोल रहे हैं कुब्जा संगम के लिए जाना है तो इधर से चले जाओ रोड से। तो हम लोग रोड से जाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये महाराज जी की दुकान है जो सभी प्रकोमवासियों को लाने सेवा कर रहे हैं। चाय प्रसादी। नर्मदे हर प्रभु जी। महाराज जी सभी प्रकोमवासियों की सेवा कर रहे हैं प्रभु। नर्मदे है। यहाँ से प्रभु जी ऊपर से जाए हम? हाँ, थोड़े ऊपर से जाके सीधे सर्रा सेलवाड़ा मोचा आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है प्रभु। नर्मदे है। नर्मदे है। अभी हम लोग सड़क मार्ग पे लग चुके हैं, और सड़क मार्ग होते हुए माजा की ओर जा रहे हैं। कब्जा नदी संगम है वहाँ पे। तो दोपहर तक हम लोगों को पहुँचना है। और सांडिया घाट से करीबन 12 से 13 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कब्जा नदी संगम। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोपहर तक कब्जा नदी संगम तक पहुँचा जाए। और ये रोड से चल रहे हैं हम लोग, पक्की सड़क से। मैया बह रही सामने, यहाँ से करीबन 400 से 500 फुट दूरी पर। नर्मदे हर, नर्मदे। सुबह के 9:30 बज चुके हैं, और अभी हम लोग सैलवाड़ा गांव में हैं। हमारे साथी का इस साइड चले गए हैं, क्योंकि कोई महाराज जी हैं यहाँ पर इस गांव में जो परकोमवासियों के लाने चाय प्रसादी पिलाते हैं। तो मैं भी अभी उसी साइड जा रहा हूँ। हमारे साथी का गए इस गली से अंदर। तो भाई अभी हम लोग मैया से थोड़ी दूरी पे चल रहे हैं, क्योंकि किनारे से नहीं चल रहा। झारे वाले बाबा जी जो हैं उनको चलने में दिक्कत आती है, और हमको अब लंबा भी चलना है, क्योंकि अभी हम लोग 15 से 16 किलोमीटर चल रहे थे। अब प्रयास कर रहे हैं 20 से 25 किलोमीटर डेली चला जाए। तो इसलिए हम सड़क मार्ग पे आ गए थे। मैया भी बाकी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। मैया 400-500 फुट की दूरी पर ही है मैया। तो हम वहाँ पे बैठे हुए थे दुकान पे, तो कुछ खा रहे थे लेके। तो महाराज जी ने बोला कि महाराज जी चाय पी लो। तो हम लोगों ने मना कर दिया, महाराज जी समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम अभी चाय नहीं पी रहे। तो बैठे रहे। तो अजय महाराज जी के मन में एक इच्छा हुई कि महाराज जी बार बार चाय पीने की बोल रहे हैं, तो चाय पी जाए। तो हम उनके घर के बाहर जा रहे हैं, वहीं पे चाय प्रसाद पीएंगे। नर्मदे हर। तो अभी हम गांव के अंदर आ चुके हैं। वहाँ पर बिहारी बाबा जी खड़े हुए हैं। वैसे भी हम लोग करीबन आधा घंटा पहले गांव में आ चुके थे, और महाराज जी शायद अंदर ले गए हैं चाय प्रसाद पिलाने के लिए। कहो चाय पी ले, चाय। अब यही टाइम लग जाएगा ज़्यादा यहाँ पे। खड़े थे जब जल्दी नर्मदे नर्मदे है प्रभु। नर्मदे। महाराज जी अभी चाय प्रसादी के लिए लाए थे बुलाकर हम लोगों को, और प्रकोमवासी अंदर बैठे हुए हैं। क्या सोच रहा है प्रभु, कोई टेंशन? तो महाराज जी को नौ दुर्गा से पहले ओमकारेश्वर पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, क्योंकि उनके व्रत चालू हो जाते हैं। अभी क्या होता है, चलते चलते वो व्रत नहीं कर पाएंगे ना ढंग से, कष्ट ज़्यादा दिक्कत आएगी।
क्योंकि नौ दुर्गा भी लग जाएंगे, फिर गर्मी पड़ रही, चलना ही पड़ रहा है। तो महाराज जी पहुंच जाएंगे माई की कृपा से। कितनी तारीख तक पहुंचना है अपन को? 15 मार्च। आज कितनी है? 5। 10 दिन में तो 30 है जो आराम से पहुंच जाएंगे। नर्मदे प्रभु जी। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में नर्मदे। महाराज जी अभी बालों को लाए गुजिया। क्या सोच रहा है महाराज? कचुआर सोच में हो गया तुम? क्या सोच में हो गया? खूब आनंद। नौ दुर्गा एकदम केवल बाबा बैद्यनाथ से प्रार्थना कीजिए कि क्या नाम है आपका? बलराम सिंह राजपूत। बलराम सिंह जी है। कौन सा गाँव है? शैलवाड़ा। सैलवाड़ा गाँव। महाराज जी सभी परिक्रम वासियों को, हम लोग सड़क से जा रहे थे तो महाराज जी रास्ते में मिल गए। बोला महाराज जी ने कि महाराज जी चाय प्रसादी पी के जाइए, और महाराज जी हम लोगों को बाल करवा रहे हैं। पपड़ी कैसी है मुन महाराज जी? एक नंबर, बहुत बढ़िया बनाई, बहुत ही बढ़िया। नर्मदा बना हुआ है सब जी। वाह, अच्छा। आनंद रे आनंद। आनंद रे आनंद। हो गया, हो गया बेजान। लग लो महाराज जी। आनंद पूरा देश है आराम से। जिन्हें 3 साल की परिक्रमा करना थी, तो इन्हें 3 ही साल भाई नहीं खाती, तो ये 3 ही साल लाए खाते। मेरे बाप 3 साल वाली परिक्रमा करो तुम। तो अपने से पूरा आनंद ले जा। 11 बजे तक पूजा, उसके बाद भोजन, उसके बाद वीडियो कॉलिंग, 2-3 वीडियो कॉलिंग। 3 वीडियो कॉलिंग में निकाल। शाम भाई का स्नान, ध्यान पूजा, अपनी घंटा 2 घंटा, एक वीडियो कॉलिंग बढ़िया है। क्या कहे, हमको नहीं समझ में आ, थोड़ा बताइए ना। ये बोलना 3 साल वाली परिक्रमा करो तुम, अच्छा, और फिर मोबाइल में वीडियो कॉल करते हो ना, अपने में दिन कट जाए तुम लोग। 3 साल 3 महीने 13 दिन तुम्हें जाने नहीं पड़ा। जानी का ये बोला है कि आराम से तुम इतने इत्मीनान से सुकून से कर ले 3 साल, तो वास्तव में अच्छो ज्ञान है। तुम वही लाए खाते, एक सत्संग बैठो, तुम जब 3-4 गुरुओं के महीने पास वाली बैठो, लाए आराम से खाते। पूजा पाठ करी, चल रहा भोजन पी खा में आराम से, तुम अच्छी भाई करने दिया। 2 वीडियो कॉलिंग, आराम से 9-10 बजे उठते, 3-4 बार कन्फर्म करते, शंका समाधान करते, तो उसके बाद 12 बजे से पूजन में बैठ के फिर 2-3 अपने वीडियो कॉल। बढ़िया है। ये तो पहला और अंतिम है यात्रा। अब हमारा सौभाग्य होगा तब न मैया फिर बुला पाएगी। ये पहले ही कर लेने दी तुम्हें 3 साल वाली। महाराज जी चाय प्रसादी बना के ले आए हैं। हो गया। बर्मान के प्रभु हम नहीं पीएंगे, नहीं पी रहा है। नहीं तो बर्मान से अच्छे ही घाट से उठाइए ना। कितने में पहली है कि दूसरी? पहली कितने महीने में कर रही थी? जल्दी मैं कर रही कितनी महीना हफ्ता बाद। अच्छा वहाँ पका ले बीच में। महाराज आप तीसरी कब उठाओगे? तीसरी परिक्रमा कब उठाओगे? मैया की कृपा, अच्छा, मैया की कृपा हो गई तो मैया जाने। मनु महाराज तुम कब उठाओगे अगली परिक्रमा? सब माता रानी की कृपा, कुछ नहीं कह सके विषय में, कौन हो कब जाने कब आने, तो वो कोई सिस्टम अपन ही रस करेंगे। उनसे सब उनकी कृपा, उनकी तो पहली और अंतिम बार है। GPS है मैया, जी जी। माता ही को सब चला था। प्यारे बाबा तुम्हारी अगली परिक्रमा कब उठाओगे अब तुम? पहली और आखिरी क्यों? चल रहा है ये, क्यों? कारण? और आगे मैया की कृपा। कारण बताओ ना, पहली और आखिरी क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो है अब समय की कमी है शारीरिक और शारीरिक क्षमता भी है। तुम्हारा समय की कमी का है, ऐसा का है कि समय हम जो है इतना बड़ा संकल्प अब हम लेने में सक्षम नहीं है। समय की कमी क्यों है? जो भी ऐसा संग साथ भी नहीं मिल सका था।
समय बड़ी बात समय की कमी का कारण क्या है, पहले ये बताओ। सबसे कठिन हैं? काम तो वही है। अब जीवन का कुछ क्षण बचा है, हाँ। वो हिमालय में गुजरेगा। तो जी का हिमालय से कम है? हैं? वो अलग बात है, वहाँ एक जगह बैठ के काटना है, यहाँ चलना पड़ता है। जहाँ भी तो तुम काट सकते हो एक जगह बैठ के तट पे। चौमासा, अरे पूरी जिंदगी काट सकते हैं। एक कुटी बना सकते हैं, ये 60,000 रुपया में कजन की बढ़िया एक नंबर कुटी बन जाएगी। नर्मदे नर्मदे। चलो आगे बढ़ो, आगे भी तैयारी नर्मदे है। सुबह आप कहाँ चले थे बाबा जी? सुबह हम चले थे, अगला गांव कौन सा है, काटी से। काटी से ये अपन से कम 5 किलोमीटर भी चले हैं। 3 अबे 3 आगे हो। सुबह कितने बजे निकली थी आज? 6:30 बजे। नर्मदे हर। करीबन 1 घंटे हम लोग वहीं पे बैठ रहे उसी गांव में। महाराज जी चाय प्रसादी के लिए बुला के ले गए थे घर पे, तो सभी परकोंवासी जितने भी गांव से गुजर रहे थे तो सभी को टेर के ले गए और उनके घर में हम लोग बैठे हुए थे। बाल बुक भी किया, पपड़ी खाई, गुजिया खाई मीठी वाली। लेकिन बैठे बैठे इतना समय हो गया, धूप इतनी तेज़ हो गई है अब दोबारा से, और हम लोगों को अभी कुब्जा नदी संगम पहुंचना है और धूप भी बढ़ चुकी है। दोपहर के 10 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक हम लोगों को कुब्जा नदी संगम पहुंचना है। धूप में पता नहीं खुजली सी होती है पूरे शरीर में और पसीना ही पसीना आता है, चलता भी नहीं बनता। और अभी तो हम लोग मैया के थोड़े किनारे से दूर चल रहे हैं, क्योंकि मैया के किनारे से चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ही कम चल पा रहे हैं, 10 से 15 किलोमीटर चल पाते हैं किनारे से, और ये कच्चा रास्ता है। महाराज जी से पूछते हैं कितना दूर है कुब्जा नदी। महाराज जी ये कुब्जा नदी संगम कितना दूर है यहाँ से? कुब्जा नदी यहाँ से महाराज जी 5 किलोमीटर होगी। 5 किलोमीटर 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे हम 12 बजे तक। आराम से महाराज। ये पर नर्मदे नर्मदा। नर्मदे माई बह रही है इस साइड, करीबन 200-500 फुट दूर, 500 फुट दूर होगी, 200-500 बोल देता हूँ मैं। चल रहे हैं अभी। अब शायद हम लोग अलग अलग हो सकते हैं आगे से, क्योंकि महाराज जी को 9 दुर्गा से पहले पहुंचना है और बिहारी बाबा जी बहुत कम चलते हैं। देखते हैं मैया कहाँ तक साथ में चलाती है। नर्मदे है, नर्मदे है। दोपहर के 11 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग माचा गांव पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं। और यहाँ से कौन सा संगम है महाराज जी? कुब्जा संगम कितना दूर है? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर दूरी पर। जी गाय को बेचारी को उन्होंने लड़िया मार दी पीछे घर तक किसी का। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे आराम करेंगे, उसके बाद संगम की ओर प्रस्थान करेंगे। आराम नहीं, आराम नहीं, आराम नहीं। थोड़ा सा बैग तो ताल लो अच्छा, बाबू जी। तो यहाँ यहाँ रख, यहाँ बैठना है। जी बैठिए। अभी हम लोग माचा गांव में रुके हुए हैं, और ये आश्रम है एक छोटा सा महाराज जी का, यहाँ पे सदाव्रत एवं चाय सेवा। तो यहाँ पर महाराज जी ने सब कुछ रख रखा है, तो अभी चाय प्रसादी बन रही है। व्यवस्था है महाराज जी यहाँ पे फुल। नर्मदे। तो सेवा आप लोग ही देते हो गाँव? हाँ जी, हम ही देते हैं। पूरा गांव मिलके देता होगा? हाँ, एक ही परिवार है यहाँ पर। अच्छा अच्छा, लगा सब। बहुत बढ़िया। तो ये सब राशन का सामान लेके रख देते होंगे सब? हाँ। अभी चाय बनाई जा रही है, दूध की चाय। बना लो, हम पी लेंगे, हमको मना करेंगे? आप गाँव में तो पर रहो। हाँ महाराज तुम बताओ। सही बात। पापा देख रहे हैं वीडियो, चाय हम मना करा था तो मोड़ा हम चाय नहीं पिया, कल कह रहे थे हमसे चाय पीएंगे। अदरक डाल हमारा। हाँ अदरक डाल दो अदरक। अभी चाय बन रही है तो ना हम आराम करेंगे यहाँ पे। बढ़िया सा मंदिर है प्रभु का, यहाँ पर हनुमान जी महाराज जी विराजमान है। बाबूजी उनका ये च्यवनप्राश का डिब्बा ले आना पड़ेगा।
एक महाराज जी थे जो आगे चलना, उनका ये डिब्बा रह गया, उनको वापस करना पड़ेगा। कमंडल है ये महाराज जी का, कमंडल बनाए। गुरु जी का कमंडल है ये। महाराज जी इंग्लिश मीडियम से कोई महाराज जी आए हुए हैं यहाँ पे परिक्रमा करने के लिए, इंग्लिश मीडियम पढ़े लिखे हुए हैं, तो उनका ये कमंडल रह चुका है, उनको देंगे। डब्बा रखे हैं, उनको कमंडल बनाए हैं, इतनी सी डंडी का देखिए। प्रभु हमको दो ही है ना एक ORS, चाय पी लो। ORS पियेंगे। पहले कहे नहीं बोला, हमको 2G कहता है, तू अपने 1G में अभी जी रहा है। अरे कोई बात नहीं प्रभु। कहा मोनू दादा इलेक्ट्रॉल पियेंगे? कहाँ ले जा रहा हो भाई? इससे गर्मी, इलेक्ट्रॉल कैसे पियो? इससे गर्मी ठीक हो जाएगी। नहीं, नर्मदे चाय प्रसादी बन चुकी है और अभी हम लोग बैठे हुए हैं। कोई अगर आ बाबा जी चाय पी लो। कोई संत अगर आए तो महाराज जी आ गए ना चाय पीने के लिए। आइए गुरु जी चाय पीजिए। हाँ है कि एक हमारी जनाब मैया की आश्रम, जहाँ पे है आश्रम, एक डिस्प्ले नहीं बाबा जी, हाँ थोड़ी दूर आश्रम है वो, और इतना है वो बहुत बड़ा आश्रम। पागल मागल हो गए का 2 मूर्ति आ गए। ये मोनू जी पागल हो चुके हैं। इनको शायद बचपन में कुत्ते ने काटा था। नहीं नहीं बंदर ने काटा था क्या मोनू जी? इनको बंदर ने काटा था, इसलिए हु हु करते हैं। मन जल्दी कर, उठ उठ जल्दी, वो वहां पे बैग रखो, खींच के ला दे। नर्मदे अरे गुरुदेव नर्मदे, चाय पी लीजिए। आइए पानी मारिए। कभी जीवन में अच्छा कोई खेल स्पोर्ट में ना रही रुचि, कुछ खेला है जिंदगी? हाँ, हमने जीवन में बचपन में खेला है गोली, अच्छा। आंटी 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 कबड्डी और शाही टीका अच्छा। और छुआ पाती, मतलब बरगद का एक पेड़, छिया पत्ती छिया पत्ती छिया पत्ती बोलते हैं उस पर उसको। हम लोग चढ़ जाते थे पूरा शिखर तक, हाँ। और उस पर से इधर उधर कूदते रहते थे। वो छीने वाला जिस पर दाम रहती है ना, वो चीज है। हमारे खेल खेला करेंगे। बस यही 4-5 खेल हम खेले हैं, उसके बाद से दूसरा कुछ नहीं। तो आंटी खेलने को क्या बोलते हो? आंटी खेलते हैं ना। गोली गोली हाँ, उसको अपन आंटी बोलते हैं, आंटी। हाँ, गोली गोली इतना गोली जीत मियाँ मार, मियाँ वो घेरा बना के मियाँ मार। गिल्ली डंडा खेलियो। गुली डंडा में बहुत पदाते थे लोगों अरे हमें नहीं लग विश्वास, तुम्हारी हर बात तुम्हारी पे नहीं, जहाँ मैं दे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे तुम दाम देते हो हर बार। अरे क्या बात करते हैं, हम पदाते थे लोगों को दूरों दूर ले जा करके। अच्छा, लाल ईंटा भी खेले हैं, ऐसे ईंटा से ईंटा पर रखना है तो उसे लाल ईंटा भी खेले हैं। 4-5 गो खेल हम खेले हैं अपने देहाती की। नर्मदे है। अभी हम लोग माचा गांव से निकल चुके हैं चाय प्रसादी पी के, और ये पगडंडी रास्ता मिला है, कच्चा रास्ता जो कि कुब्जा नदी संगम तक जाता है। अभी दोपहर के 11:30 बज चुके हैं और महाराज जी धूप बहुत तेज पड़ रही ना। बहुत तेज पड़ रही, रास्ता भी भटक नहीं गए थे थोड़ा सा? बिल्कुल, रास्ता हम लोग भटक गए थे, थोड़ा सा अंदर पड़ गए थे, तो अभी रास्ता बताया। बिल्कुल बिल्कुल माई की असीम कृपा से रास्ता मिल चुका है दोबारा से। हम लोग वापस आ गए थे और अभी जा रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा धूप कम पड़ रही है क्योंकि इस साइड उस साइड दोनों साइड पेड़ हैं, तो छाया है, छाया में चल रहे हैं। नर्मदे है। दोपहर के 12 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग मैया के किनारे पर लग चुके हैं। मेन कारण क्या था, इधर से रास्ता नहीं था, ये झाड़ियाँ थी, तो झाड़ियों में चलता नहीं बनता क्योंकि रास्ता नहीं था, इसलिए हम सड़क किनारे से आए यहाँ तक। 10 से 12 किलोमीटर हम लोग सुबह चले हैं। और मैया का रूप यहाँ पर ऐसा है, कहीं मैया ऐसा चली जाती है, ऐसा चली जाती है, ऐसे आकार का देख सकते हो आप लोग। मैया बहुत घूमी है इधर। तो अभी हम लोग कुब्जा नदी संगम पहुँचने वाले हैं। दोपहर के 12 बज चुके हैं और धूप इतनी तेज पड़ रही है, क्या बताएं। नर्मदे है। अभी हम लोग कुब्जा नदी संगम में पहुँच चुके हैं। कुब्जा मैया हैं, ये देख सकते हैं, बिल्कुल सूखी पड़ी हैं कुब्जा मैया जी, बिल्कुल सूखी। इतनी बड़ी नदी है, बिल्कुल सूखी पड़ी हुई। और जो यहाँ के किसान भाई हैं, उन्होंने गेहूं की खेती कर रखी है मैया के अंदर, देख सकते हो आप लोग। तो मैया में अभी एक बूंद भी पानी नहीं है। तो जानतर क्या हो रहा है, पीछे हमने देखी थी कि दूधी मैया भी थी, वो भी सूखी पड़ी थी, जो अंजना मैया ने उत्पन्न की थी अपने स्तन से। हनुमान जी को जब दूध पिलाया था तब। तो ये भी कुब्जा नदी भी मैया भी बिल्कुल सूखी पड़ी हैं, देख सकते हो। नर्मदा जी बह रही हैं सामने, वो टपरी है ना, वहाँ पे नर्मदा जी बह रही हैं, उनमें जाकर मिल जाती हैं। तो ये बरसात में इनमें पानी रहता होगा इस टाइम, तो ये सूख जाती हैं बिल्कुल। और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर घाट है, ऊपर पहुंचना है क्योंकि दोपहर के 12 बज चुके हैं। और अभी हम लोग 2 घंटे विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी भी करेंगे। हमारे साथी का नाम चल रहे हैं। तो आज हम लोग वैसे ही मैया के किनारे बहुत कम चले हैं,
कल से मेरा प्रयास रहेगा कि मैया के किनारे से जितना चला जाए उतना चला जाएगा, चलूँगा। बिल्कुल मैया में एक बूंद भी पानी नहीं है। और अभी हम लोग ऊपर चढ़ेंगे। मोनू महाराज जी पीछे रह गए। महाराज मोनू महाराज पीछे रह गए, दिखाई नहीं अभी आ रहे हैं। और क्या, बिल्कुल बिल्कुल प्रभु। सूखी मिल रही है, मतलब इस सरिता हम्म, ये सूख रही हैं, इसका कारण है कि प्रकृति से जो मनुष्यों ने खिलवाड़ की है, जो प्रकृति का दोहन किया है, नदियों का दोहन किया है, इसका ही कारण है कि नदियाँ सूख रही हैं। बिल्कुल। अभी ऊपर चलते हैं आश्रम में। तो सूख चुकी हैं मैया और अभी हम लोग ऊपर जा रहे हैं आश्रम में। अभी बहुत तेज धूप है। आ जाओ महाराज जी, ऊपर चले आओ। नर्मदे सीढ़ियाँ चढ़ने में थक गए बाबू जी। हरी बाबा जी, राम कृष्ण जी। ओ जय राम नाम की गर्जना, सीताराम सीताराम। हो जाए चौथी बार राम नाम की गर्जना। सीताराम। वो करते थे जलाराम वाले महाराज जी। शायद यहाँ पे महाराज जी कोई भंडारा चल रहा है। भंडारा चल रहा है। हाँ तो तो अपना भोजन आने वाला है, माई की कृपा से भोजन आने वाला है। कोई आ रहा है? हाँ कौन? मिलने वाले आ रहे हैं, बिहारी बाबा जी के। बिहारी बाबा। क्या बात है, बिहारी बाबा जी इधर आपकी जान पहचान है? हाँ बहुत बढ़िया। वही आ रहे हैं, भोजन ला रहे हैं। यहाँ पर गाड़ी वगैरह रखी हुई है, शायद कोई भंडारा चल रहा है। क्या करें, लेकिन महाराज जी कोई इनके पास स्वयं मैया बह रही, लेकिन ये लोग उतना वो नहीं करते हैं ना उसका है। हाँ सोचते नहीं। आश्रम पूछते हैं कहाँ पे आश्रम। महाराज जी आश्रम नर्मदे है। अभी हम लोग कुब्जा नदी संगम के पास जो आश्रम है वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहीं पर थोड़ा विश्राम करेंगे। दोपहर को भोजन प्रसादी भी यहीं पे करेंगे। बिहारी बाबा के मिलने वाले आ रहे हैं। अभी हमारी प्रसादी भी आ रही है, क्योंकि बिहारी बाबा जी के जो मिलने वाले हैं ना, जो मित्रगण, वो प्रसादी लेके आ रहे हैं। और नर्मदे हर। अभी हम लोग आश्रम में हैं और भोजन प्रसादी कर रहे हैं। जो है बिहारी बाबा जी के जो मिलने वाले आए थे वो महाराज जी दाल बाटी बना के लाए थे। नर्मदे हर प्रभु जी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से आगे को निकलने वाले हैं। धूप भी थोड़ी कम हो चुकी है, क्योंकि बहुत तेज धूप पड़ रही थी। और हमारे साथी का अभी भी सो रहे हैं यहाँ पे। ये बिहार वाले बाबा ही सो रहे हैं। देखना कितनी खतरनाक नींद में सो रहे हैं। उधर मोनू भैया ही सो रहे हैं, इधर आजा महाराज जी सामान पैक कर रहे हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं आगे की ओर। ये आश्रम था महाराज जी का, यहाँ पे मंदिर था और ये आश्रम में एक छोटा सा मंदिर है। एक वो मंदिर है, उसके पट बंद हैं और वो कोई महात्मा जी आए हुए हैं, अभी आराम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और यहाँ पर संगम पर ही एक महाराज जी रहते हैं जो खून की दवाई देते हैं। जिन लोगों को अगर खून की कमी हो तो साल में 2 बार दीपावली पर दूज के दिन और होली के दूज के दिन दी जाती है दवाई। आज यहाँ पर दवाई दी जा रही है जिन लोगों के लिए मतलब खून की कमी हो रही हो, डेली खून चढ़ता हो, कम हो जाता हो खून, तो खून बढ़ाने की दवाई देते हैं महाराज जी यहाँ पर। बहुत सारे लोगों को आराम भी मिलता है। और मैं गया था वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, लेकिन महाराज जी ने वीडियो नहीं बना दी थी, क्योंकि ज़्यादा भीड़ आ रही है, हम इतनी भीड़ को संभाल नहीं पा रहे, इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दी। थोड़ी सी क्लिप है मेरी वीडियो में, आप देख सकते हैं वहाँ की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 3 बज चुके हैं और अभी हम लोग आश्रम से निकल चुके हैं। अब आगे को प्रस्थान कर रहे हैं। पीछे हम लोग लुके हुए थे इस आश्रम में। नर्मदे
अब देखते हैं यहाँ से अगर मैया के किनारे वाला रास्ता मिलता है तो किनारे वाला रास्ता चलेंगे, नहीं ऊपर से रोड़ी रोड चलेंगे सड़क किनारे से, क्योंकि मैया के पास से ये रोड ज़्यादा दूर नहीं है। इधर मैया घूमी भी बहुत है, कहीं इधर चली गई कहीं उधर चली गई, ऐसा आकार बना के। नर्मदे ओ अरे यार प्रभु, मैया परिक्रमा कहाँ से उठाई थी आपने? बरमान घाट से। तो बरमान पे वही तुम्हारी पूरी? तो बरमान तो पीछे रह गए ना। समुद्र पार कर। अबे उठाइए, गर्मी में क्या उठाइए? मैया की जब कृपा हो गई। अरे लेट उठाई, अब लगे मैया पार। अब ऐसी धूप में चल कठिन है ना मैया। गाड़ी से जाएंगे। अच्छा गाड़ी से करो कचू, जितने मैया चला तो चल लो। गाड़ी से जाएंगे। अब उतने तो तुमको आनंद आएगा, धूल पानी झाड़ी माड़ी पहली बार कर रहे हो? दूसरी बार कर रहे हो तुम सब? वाह, धूल पानी झाड़ी जाओगे ना, अब तो जाओगे ना आगे। तुम्हें तो बहुत टाइम लग जाए। क्या महीना में कर रही थी पिछली? अब 2 महीना में जाओगे, 2-2.5 महीना। ठीक है फिर नर्मदे। और गाँव भी बहुत पड़ रहा हूँ। नर्मदे बाबा जी। अभी क्या है, बहुत तेज धूप पड़ रही है, देख सकते हैं सूर्यनारायण भगवान बिल्कुल उफान पर है। और चल रहे हैं मैया की कृपा से हम लोग आगे जा रहे हैं भानपुर की ओर। भानपुर 8 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। 8 किलोमीटर चलने के बाद देखते हैं आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैया के किनारे पर भानपुर ही रुक जाएंगे। और ये पीछे जो महाराज जी बैठी हुई हैं, ये दूसरी बार परिक्रमा कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बार जब इन्होंने की थी ना तो गाड़ी से की थी, और इस बार भी ये गाड़ी से कर रहे हैं। लेकिन ये कोई समय नहीं है परिक्रमा करने का, वैसे देखा जाए तो मार्च के महीने में आप उठाओगे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई हो ही नहीं सकती। अगर आप बहुत फास्ट चलते हो और रोड किनारे से जल्दी जल्दी परिक्रमा करोगे तो ज़रूर आप फास्ट कर सकते हो, नहीं कर पाएंगे। और महाराज जी बोल भी रहे थे कि गाड़ी से करेंगे, जितना चलता जाएगा उतना चलेंगे, बाकी गाड़ी से भागते रहेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। दोपहर के 4 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग भानपुर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोग भानपुर से आगे की ओर जा रहे थे तो पंकज पटेल जी मिल गए रास्ते में, तो वो हम लोगों को चाय प्रसादी के लिए बुला लाए। और सभी परिक्रमा वासियों को बुला रहे हैं, जितनी भी रास्ते से जा रहे हैं ना, तो वो सभी परिक्रमा वासियों को बुला रहे हैं चाय प्रसादी पिलाने के लिए। और अंदर चलते हैं, सभी परिक्रमा वासी इधर बैठे हुए हैं। आप जाओ जब बताइए, ठीक है? नर्मदे यार प्रभु, महाराज जी नींद आ रही का? नींद आ रही? लोग की थकावट। तो सो जाओ, जा बंद कर दें गेट। नदियाँ चले चले धारा, तुमको चलना होगा। बिहारी बाबा जी अगर नहीं सोया दिन भर से। नर्मदे। अभी चाय प्रसादी बन चुकी है। बाबा जी आप कौन पी जाते थे 1 लीटर चाय। आप? शाम को रोटी नहीं मिलती थी हमारे को। अरे बाप, ब्रेड थी, ब्रेड हाँ डबल रोटी, वो ब्रेड दाल और सब्जी। नौसेना इंडियन नेवी। अच्छा इंडियन नेवी में थे आप? जहाज में जो खाना मिलता है ना उसी स्टाइल में मिलता है, और डिब्बा बंद आइटम मिलते हैं ज्यादातर। सब्जी भी मिलेगी तो डिब्बे की पैक, अचार भी मिलेगा तो डिब्बे का पैक, दाल भी मिलेगी तो डिब्बे की पैक। जहाज में राशन भर देते हैं 6 महीने का, सब पैक मिलता है। 6 महीने आना नहीं पाता था जमीन से, उसमें ही रहते। हाँ बकरू हेलो। और डबल रोटी खाओ, दोपहर में चावल मिलता है, सुबह ब्रेड मिलेगी, शाम को ब्रेड। नर्मदे यार, ये पंकज पटेल जी हैं, और ये भानपुर गांव है ना। अभी हम लोग भानपुर गांव में हैं, और ये सभी परिक्रमा वासियों को बुला कर चाय प्रसादी पिला रहे हैं। माँ नर्मदा की कृपा पर सदा बनी रहे। नर्मदे प्रभु, नर्मदे यार मैया, सेवा कब से कर रही हो तुम ये सेवा? सब कोई कर रहा है। नहीं कब, मतलब सेवा करने को कैसे आओ मन में भाव? महाराज जी वो तो बहुत पहले से मतलब परिक्रमा वासी निकलते थे, तो महाराज जी मतलब इनका जो चाय माई की वो मतलब निकल जाते थे, तो इनका कोई मतलब गांव में साधन नहीं था, तो मन में विचार होगा अपन जो काम करने लगे हैं जो अच्छो काम पुण्य को, तो फिर घर के नया से चालू कर दो। नर्मदे जी मैया, नर्मदे भोजन भी कराते हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, माई की कृपा आप पर सदा बनी रहे। बाबा जी सेवा के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नर्मदे हर, इनका चाय पी करके हम लोग बहुत आनंद में आए। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे।
शाम के 5 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोग भटगांव पहुंच चुके हैं। भानपुरा से करीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव स्थित है। और मैया के किनारे से चल नहीं सकते क्योंकि रास्ता ख़राब है। महाराज जी बोल रहे थे कि पत्थर ही पत्थर हैं, कोई परकमवासी उधर से नहीं जाता। तो आज हम लोग ज़्यादातर रोड से ही चलें। तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा चल गए, करीबन 20-21 किलोमीटर चल लिया आज हमने। वैसे हम लोग बहुत ही कम चल रहे थे। और अभी तो टाइम है, समय है करीबन 1 घंटे का और बच रहा है, 1 से 1.5 घंटे का। अभी 5 ही बजे। तो हो सकता है जितना और चला जाए, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर और चला जाए तो अगले आश्रम में कहीं पे रात्रि विश्राम होगा। और भानपुरा से करीबन भटगांव तक जो पूरा रास्ता है वो कच्चा मार्ग है, पगडंडी मार्ग है थोड़ा सा। तो मैया पास में ही बह रही है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अगर हमारे साथीगण बोलेंगे तो यहीं पर रात्रि विश्राम हो जाएगा, नहीं तो आगे चला जाएगा। साथीगण आगे बैठे हुए हैं। नर्मदे नर्मदे। शाम के 5:15 बज रहे हैं और अभी हम लोग भटगांव में बैठे हुए हैं। महाराज जी आगे आश्रम नहीं है? आगे आश्रम सांकला है, मैंने फिर भोजनों की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो यहीं पे रुक जाए? मतलब यहीं पर रुको महाराज जी के। हाँ आश्रम है, वो कोई दिक्कत नहीं। यहीं आश्रम में मिलेगी महाराज जी। हाँ बिल्कुल लगे हाथ, चोट दबाना। चलो ठीक है मोनू, महाराज जी यहीं रुक जाए। कल से रूटीन बना लूँ महाराज। 6:30 मतलब 6:30 हमने तो सोच लिया कल 4 बजे। तो यहीं पे रुकते हैं आज। ठीक है, अभी तो वैसे समय था 4 से 5 किलोमीटर चला जाता, लेकिन आगे कोई आश्रम नहीं, व्यवस्था नहीं है, इसलिए हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। नर्मदे। अभी हम लोग भटगांव आश्रम क्यों जा रहे हैं? वैसे 4 से 5 किलोमीटर और चला जाता, लेकिन आगे कोई आश्रम नहीं है। महाराज जी बोल रहे थे सुविधा भी नहीं है वहाँ पे। तो क्या वो रहता है, बिहारी बाबा को थोड़ी दिक्कत आती है सुबह सुबह, तो इसलिए हम लोग यहीं पे रुक रहे हैं। अब कल से वैसे चाल चली जाएगी ज़्यादातर। माई का किनारा भी नहीं मिला था। यहाँ से मैया इतनी घूमी है यूके आकार में करीबन, तो यहाँ से भी कल मेरे हिसाब से ये रोड किनारे से जाना पड़ेगा, क्योंकि मैया मुँह से चला ही नहीं जाएगा। अगर रास्ता हुआ तो मैं चलूँगा कर करके मैया के किनारे से कल। और अभी हम लोग शायद आश्रम पहुँचने वाले हैं। सामने कोई मंदिर है हनुमान जी का। सामने मैया बह रही, बिल्कुल नर्मदे मैया नर्मदे। सामने नर्मदा जी बह रही शायद, वो छोटी आपको दिख नहीं रही मोबाइल में, थोड़ा दिक्कत आ रही है। जय हो भोलेनाथ की। नर्मदे महाराज जी। कितने दूर है आश्रम? थोड़ी दूर महाराज जी आ गए। नर्मदे यार, नर्मदे। मैया के बिल्कुल किनारे पर ये आश्रम है। नीचे मैया दर्शन करने के लिए जाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, आराम करने के बाद। और ये आश्रम है नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में मैया ने ये कुछ लिखा हुआ है। ये नर्मदे नीचे ले जा रहे हैं महाराज जी। नीचे आना महाराज जी। जय हो मैया। जय हो माई नर्मदा। देखो उधर से कह रहे थे रास्ते नहीं होता थे चलने के लाने, तो इधर ये है ना, ऐसा है रास्ता बिल्कुल भी नहीं मैया किनारे चलने का। और अभी महाराज जी इधर ले जा रहे हैं, यहाँ पर रुकना है। बहुत ही बड़ी धर्मशाला बनी हुई है यहाँ पे भटगांव में। इसमें अंदर जाना है, चप्पल यहीं उतार दें।
जो हमारी नर्मदे बहुत ही अच्छे। यहीं पे रुकेंगे आज, रात्रि विश्राम यहीं पे होने वाला है। इसी धर्मशाला मंदिर के पास ये धर्मशाला बनी हुई है, सामने मैया बह रही है। नर्मदे नर्मदे। अभी हम जहाँ पर रुके हैं वो जगह है श्री राम जानकी मंदिर, बड़ा मंदिर भटगांव। और महाराज जी अभी चाय प्रसाद बना के ले आए हैं, तो वो बिहारी बाबा जी कहाँ है। और यहाँ पर एक महाराज जी भजन गा रहे हैं, बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं, तो थोड़ा सा भजन सुनेंगे उसके पास, उनके पास जाके। सामने मैया बिल्कुल बह रही है, मैया का दिव्य रूप देख सकते हो। मैया यहाँ से ऐसी घूमी है, तो यहाँ पर करीबन किनारे से जाएंगे तो 4-5 किलोमीटर चक्कर पड़ जाएगा। सुबह महाराज जी से पूछेंगे और कौन सा रास्ता जाना वो रास्ते चलेंगे। और अभी चलते हैं, महाराज जी बहुत ही सुंदर भजन गा रहे हैं। अंदर के अंदर चलते हैं और अभी दर्शन करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री रामचंद्र। बहुत ही सुंदर देख सकते हैं, लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी। चाय नहीं नहीं। भोलेनाथ जी विराजमान है यहाँ पर, देख सकते हैं। अभी मैं मंदिर के अंदर बैठा हुआ हूँ और महाराज जी हैं। महाराज जी आपका नाम क्या है प्रभु? कमल सिंह। कमल सिंह जी हैं। और अभी भटगांव में हम लोग बैठे हुए हैं, आज रात्रि विश्राम यहीं पे होने वाला है। ये राम जानकी मंदिर है बड़ा, और सभी परिक्रमावासी यहीं पे बैठ रुकते हैं। सामने मैया बह रही हैं, भगवती देवी नर्मदा जी बह रही हैं सामने। और महाराज जी की आवाज़ सुनी, मैं नीचे बैठा था, महाराज जी बहुत ही सुंदर भजन गा रहे थे। प्रभु एक भजन सुना दीजिए। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने मिले गरीब, मुझे आप मिल गए तो, मुझे आप मिल गए तो धनवान हो गया। हो तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। दुख में तड़प रहा था प्रभु जन्मों से मैं, दुख में तड़प रहा था प्रभु जन्मों से मैं, एक आप का सहारा साकार हो गया। हो आप का सहारा साकार हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। करना न कभी दूर मुझे प्रभु चरणों से तुम मुझे, करना न
चरणों से तुम मुझे चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया, चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। नर्मदे हर। शाम के 7:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी मेरी आरती हो चुकी है। महाराज जी की आरती अभी चल रही है, और अभी महाराज जी भोजन प्रसादी के लिए सीताराम करने के लिए आए थे। अभी हम लोग भोजन प्रसादी करने के लिए जा रहे हैं थोड़ी देर से। नर्मदे हर। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। नर्मदे हर। रात के 8:30 बज चुके हैं मित्रों, और अभी हम लोगों ने भोजन प्रसादी कर ली है, और अब हम लोग सोने वाले। मैया नर्मदा की कृपा सदा बनी रहे। नर्मदे हर। और हमारे साथी गण भी सो चुके हैं, अभी मोबाइल में बजते हैं, गहरी आवाज को देख रहे हैं, और हम भी सोने वाले। इस साइड पर कम बात सो चुके हैं क्योंकि रात हो चुकी है, थक जाते हैं दरबार चलते चलते। नर्मदे हर।